हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शंस दिया गया है, आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो C2 मॉलिक्यूल का बात हो रहा है, तो C2 का यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो इसका लिखा जा सकता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। और इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है पाई में, पाई 2px पाई 2py। और यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। इसके बाद आपका सिग्मा 2pz आता है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? C2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजेनरेट। ये आपके पाई 2px और 2py जो है, ये आपका डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। डिजेनरेट मींस इनका एनर्जी सेम होता है। और हम देख सकते हैं यहाँ से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में? 4, 2px के पास, 2py के पास। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपको पहचाना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 2 पे आते हैं H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो H2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। दो हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन प्लस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इस तरह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। थर्ड ऑप्शन पे आता है, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। O2 प्लस डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक? तो देखो यार, इसके लिए आप एक सिंपल सा फंडा फॉलो कर सकते हो। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक यदि बताना हो, ठीक है ना, यदि एमओटी को क्वेश्चन हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन हो और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानना हो, तो आप सिंपली एक ट्रिक यूज कर सकते हो इवन और ऑड का। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो ऐसे में वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो ऐसे में वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये फंडा आप लगा सकते हो। बस यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स ये आपका B2 के पास होता है, और 16 इलेक्ट्रॉन्स O2 के पास होता है। ये दोनों होना चाहिए था 10 और 16 को डायमैग्नेटिक, क्योंकि मेरे जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग इवन को डायमैग्नेटिक कहा गया है। तो 10 और 16 इवन नंबर है तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, बट ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये ट्रिक है एक्चुअली में। लॉजिक तो जान ही रहे हो, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पहचानने के लिए हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर वहां पे देख लेते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन आपको यदि पैरा और डायमैग्नेटिक देखना हो तो आप शॉर्टकट के लिए एज अ ट्रिक इसको यूज कर सकते हो, इवन नंबर डायमैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन से तो पैरामैग्नेटिक। हाँ, यहाँ पे ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यार ये गलती मत करना। पता चला सर ने ट्रिक ट्रिक बता दिया और गलती हो गई। ये 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन है तो इवन नंबर, लेकिन ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है। B2 और O2 इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो इसलिए O2 प्लस जो है इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। O2 प्लस, O2 16 हो गया ना, 8 2 16, अब प्लस चार्ज आने की वजह से 15 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होना चाहिए? ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। तो इसलिए पैरामैग्नेटिक, यही ऑप्शन आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। आपको यही तो पहचानना था। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो यार, O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2। तो देखो यार, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना का जो तरीका होता है वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और होल डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर के लिए पूरा एमओ डायग्राम लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको ये बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 करना पड़ेगा। इतना करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक हम यूज करते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ठीक है ना। और 14 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 14 से, तो बॉन्ड ऑर्डर लगातार 0.5 से कम होता चला जाता है। 14 इलेक्ट्रॉन यदि किसी के पास है, जो कि नाइट्रोजन के पास होता है जनरली, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है 3, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 क्यों होता है? क्योंकि ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ठीक है ना। या और एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, इसके एमओ डायग्राम हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर यहाँ से हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 करके निकालते हैं, ठीक है। बट याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मीन्स एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 आइटम। तो हमें पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका हम बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 3। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो हमने अभी बोला कि नाइट्रोजन के बाद लगातार 0.5 से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो O2 का 2 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 है तो 14 का होता है 3, 15 का 2 0.5 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा 2.5। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है 2, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 1।
तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपका ये ऑर्डर फॉलो करेगा। O2 प्लस के पास 2.5, 2 1.51। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। तो उम्मीद करता हूँ, अच्छा ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था ना। ऑप्शन फोर्थ भी जो है वो सही है, 1 2 भी सही था, फोर्थ भी सही है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।